ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। और अभी अयोध्या कांड चल रहा है। अभी हमने देखा था अगली बार कि अभी राम जी को और लक्ष्मण जी को सीता जी को मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं शत्रुघ्न के साथ, केवल निषाद राज के साथ जा रहे हैं। तो वो वहां पर अभी अकेले जा रहे हैं और बाकी लोगों को वहां पे छोड़ दिया है, क्योंकि साथ में नहीं जा सकते, पहली बार जा रहे हैं मिलने के लिए। और बड़े लोगों को वैसे भी एक साथ नहीं मिलना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं। और फिर वो कुछ शगुन भी होता है, तो निषाद राज शगुन का भी बताते हैं कि बहुत अच्छे शगुन भी हो रहे हैं। तो वो आगे देखते हैं। से दोहा नंबर 235 के आगे वाली चौपाई। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश बुखारी, सुखारी ओहि भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित जाऊ। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर रामचंद्र की जय। अभी सेवक का वचन सत्य सब जाने। निषाद राज ने जो बात कही वह सब भरत जी को अच्छी लगी। वो सगन हुआ तो बोले कि वो भी आपको मिलेंगे राजा, तो वो बहुत अच्छी लगी। और सब लोग फिर आश्रम के निकट जाकर पहुंच गए, जहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण जी पर्णकुटी बना के रह रहे हैं। तो भरत ने देखा वह वन, वह शैल माने पर्वत, पत्थर, वह पर्वत, वह समाज, और उनको तो बड़ा आनंद हुआ जो दूर से देखा। तो जैसे किसी भूखे आदमी को अच्छा अन्न खाने को मिल गया हो और वो जैसे आनंदित हो जाता है, तो वैसे वो भरत जी भी आनंदित हो गए। मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। पहले प्रजा इति भीति से दुखी थी। इति माने उपद्रव जो भी होते थे वो तो दुखी थी। और ऐसे 6 प्रकार की इति होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूर्छकः, शलभः, शुकः। प्रत्यासन्नाश्च राजनः, शरयिता इतयः स्मृता। ऐसे स्मृति में 6 प्रकार की इति बताई। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फिर चूहे आ जाते खेत में कभी कभी, फिर टिड्डी, वो तीड़ बोलते हैं गुजराती में, फिर सुग्गों का आक्रमण तथा राजाओं का आक्रमण। तो ये 6 प्रकार की इति होती है, मतलब उपद्रव होता है तो मुश्किल होती, बाधाएं आती है। इससे प्रजा बड़ी दुखी होती है। त्रिविध ताप पीड़ित हो, ग्रह मारी हो। लेकिन वही प्रजा जब सुराज मानी अच्छा राज्य
और सुदेश में पहुंच जाती है, मैंने खूबसूरत देश और सुरुचिपूर्ण जो चल रहा है वो ऐसा देश। तो जब प्रजा सुराज और सुदेश में पहुंच जाती है तब वो दुखी की जगह सुखारी हो जाती है, मैंने हैप्पी रहती है। सो भरत की गति उसी अनुसार, पहले बहुत दुखी थे लेकिन अभी अच्छी जगह पे आ गए तो वो खुश हो गए, आनंदित हो गए। माने पहले वो इति भीति से दुखी थे, ये सारे प्रकार के त्रिविध ताप और ग्रहमारी के समान थे, लेकिन अब वे वहां पहुंचकर, जहाँ राम जी रह रहे वन में, तो वहां पहुंचकर बड़े ही सुखी हो गए। और जहाँ रामचंद्र महाराज निवास करते हैं वहां तो सारी संपत्ति अपने आप ही वन की संपत्ति विराजित हो रही, माने चमक रही है। राम बास मन संपत्ति विराजा, तो वैसे उसकी शोभा बड़ी हो रही है। जैसे सूरज अच्छा शासन प्राप्त कर प्रजा सुखी होती है, वैसे भी भरत जी को भी बहुत अच्छा लगा। अब बताते हैं कि वहां स्वराज्य क्या है और क्या वन की संपत्ति है। तो बताते हैं कि विवेक और वैराग्य यहाँ पर मंत्री है। जहाँ राम राज्य होता है वहां मंत्री लालची नहीं होता है, विरक्त होता है, माने वैराग्य होता है, और वह प्रजा और राजा की संपत्ति में फंसता नहीं, मतलब वो सेवा ही करता है। विवेक वहां राजा होता है। और यह विपिन सुहावन पावन देशु, ये जो सुहावन विपिन माने वन बगीचा है वो पावन देश है। यहाँ सत्य अहिंसा अस्तेय माने चोरी नहीं आदि जो यम नियम है वे यहाँ के सैनिक है। और यह चित्रकूट पर्वत राजधानी है, तो माने शांति सुमति शुचि ये सब सुंदर रानी है। तो सकल अंग संपन्न सुराओ, बढ़िया राजा सकल अंग संपन्न है, बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, सर्वांग संपन्न, सर्वांग संपन्न। तो बढ़िया राजा सकल अंग संपन्न है, सातों अंग इनके संपन्न है और रामचरण आश्रित है। माने रामचंद्र जी यहाँ पांव से चलते हैं तो उनके पांव के नीचे ये आते हैं, मतलब अच्छी जगह पर, तो उनके चित्त में बड़ी भारी प्रसन्नता है। और मोह राजा के तल को जीतकर ये विवेक राजा यहाँ अकंटक राज्य करे, मानी अकंटक मानी वो किसी प्रकार की बाधा के बिना, व्यवधान के बिना, तो वो वहां पर राज्य करे। और यहाँ सुख संपदा भी है और सुकाल भी है, मानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गण खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना, खगहा करि हरि बाघ बराह, देखी महिष वृष साजु सरह, बयरु बिहाई चरहि एक संग, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंग, जरना जरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुक पिक गन, पूजत मंजुमराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोर, जनु सुराज मंगल चहु ओर, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाय जिमी, सुखी सिराने प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। अब वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, अब वर्णन करते हैं कि उस वन प्रदेश में जहाँ राम जी रह रहे, जो मुनियों के वास है, वहीं मानो पूर नगर गांव और खेरे है, माने खेरे माने छोटे छोटे गांव, जो छोटी छोटी बस्ती होती है खेरे बोलते हैं। तो वहीं पर पूर नगर गांव और खेरे हैं और बहुत सारे पक्षी और अनेक प्रकार के मृग भी है। तो जहाँ वन प्रदेश है वहां पर पूरा राज्य जैसे चित्रकूट में है और विवेक राजा है, वैराग्य मंत्री है। आगे हमने देखा माँ कौशल्या ने कहा था खग मृग चरण सरोरुह सेवे, सो उन्हीं का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है। खगह करी करी बाघ बरहा, मतलब गेंडा, हाथी, शेर, चित्ता, सुअर, भैंसा, बैल के साज को देखकर प्रशंसा की कि ये सब बैल छोड़कर, आपस में बैल होता है छोटे बड़े पशुओं के बीच में, लेकिन वे बैल छोड़कर जहां तहां विचर रहे, वो एक साथ विचर रहे। जैसे चतुरंगिनी सेना हो, उस दिन देखा था, जो घोड़ा होता है, हाथी होता है और पायदल होता है, तो और रथ होता है, तो एक चतुरंगिनी सेना की तरह वो घूम रहे राजा के। जरना जरहि मत गज गाजई, अब सुराज के मंगल का वर्णन है, जो अच्छा राज्य उसका वर्णन बताते हैं। तो जैसे वन संपदा का वर्णन है
कि जिससे भरत जी को सुख पहुंचे, उनकी ज्यादा सेवा हो। राम से ज्यादा सेवा राम के सेवक की करना। राम ते अधिक राम कर दासा, राम का जो दास है वो राम से भी अधिक है, सो सेवा कर रहे हैं। ये सब जितने नाम गिनाए हैं वो राम जी के आने पर कितने हैं, उनसे भी ज्यादा नाम गिनाए हैं। तो झरना झर रहा है, झरने में से यानी पानी बह रहा है, मत वाले हाथी गरज रहे हैं, मानो अनेकों प्रकार के राज दरबार में बाजे बज रहे हो। ये ऐसी आवाज सुन रही है, तो दरबार में तो होता है तो आवाज होती है, साज बजते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो इन झरना की आवाज से, हाथी जी की आवाज से जैसे कोई राज दरबार में बाजे बज रहे हो। चक्रवाक, चकोर, चातक, शुक, पीक, मराल। शुक माने तोता, पीक माने कोयल और मराल माने हंस। तो ये सारे पक्षी बता रहे हैं। ये सब पूजते हैं, माने अच्छे से गाते हैं और मुदित मोहन होकर मंजू पूजन करते हैं, सुंदर प्रकार का पूजन कर रहे हैं। अब अलीगढ़ गाते हैं, मोर नाचते, अलीगढ़ माने भौरा, भौरा गाता है, मोर नाचते हैं। जैसे अच्छे राज्य में चारों और चारों तरफ से मंगल ही मंगल है। बेली बिटप तृण, बेली माने पेड़ वृक्ष वही होता है, बिटप तृण, ये सब तृण भी, ये सब सफल और सफल हो गए हैं। मानिए छोटे से छोटे तृण भी, उसको भी फूल आ रहा है और उसको भी फल आ रहा है। देखो ये तृण का सफल होना बड़ा भारी आश्चर्य। कभी हमने घास पे वो दिखा नहीं है कि ऐसा फूल आता है और फल आता है, लेकिन वो भी राम जी के प्रेजेंस हाजिरी में ये सब हो रहा है। यह तृण का सफल होना एक बड़ा भारी आश्चर्य है। लता और वृक्ष में तो फल और फूल आते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन यह तिनके भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं और इनमें भी फल आ रहे हैं, तो वो सब अच्छा लग रहा है। सब समाज मुद मंगल मूला। अब सारी सामग्री जो यहाँ पर है वह मुद मंगल मूल है, मानी प्रसन्न करने वाले मंगल है। तो राम शैल की, राम जहाँ पर है वो पर्वत की शोभा देखकर भरत के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ कि जैसे तपस्वी तप का फल पाकर अपने नियम को सिरा दे, कि जिस फल की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी वह फल भी यहाँ पर ये प्रदेश देखकर इनको मिल गया, ऐसा लगता है भरत जी को। तो अभी आगे बताते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी यही बिटप विशाला, पुआ करी जम्बू रसाल तमाला, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनमोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला, मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेली सुस्माशी, एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, तुलसी तरुबर विविध सुहाई, कहु कहु सिया कहु लखन लगाई, बट छाया बेदी का बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, सियावर रामचंद्र की जय। अब केवट वर्णन करते कि तब केवट ऊंचे चढ़ी जाए, कि केवट निषादराज दौड़कर ऊंचे चढ़ गए और भुजिया उठाकर भरत से बोले, हाथ बताकर, कि स्वामी देखो वो विशाल वृक्ष दिख रहा है, वहां पाकड़ है माने पिपड़ा, पवित्र झाड़ होता है, पिपल बोलते हैं ज्यादातर। तो फिर जम्बू है माने जामू का वृक्ष है, रसाल है माने रस भरा हुआ माने आम का वृक्ष है, और तमाल है माने जो तमाल पत्ता, ऐसा तो लिखा है तो तमाल है, माने इतने नजदीक पहुंच गए हैं वो लोग अभी कि वृक्षों की पहचान भी हो रही है। दूर से दिखते हैं तो सिर्फ वृक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन इतने पास में पहुंच गए कि वृक्ष भी पहचान सकते हैं निशान। हाँ, माने इतने नजदीक पहुंच गए कि वृक्षों की पहचान भी हो रही है। वरा तमाल, वरा आम, वरा जामुन और वरे पाकड़। तो संस्कृत में पाकड़ को प्लक्ष बोलते हैं। तो दो तीन अर्थ मैंने देखा था तो बताया था, एक तो पिपल भी बताया था और एक दूसरा भी बताया था। अब इन्हीं वृक्षों के बीच में देखो वो बट की शोभा हो रही है, बड़ जिसको हम बोलते हैं, और यह पांचवा वृक्ष है। आगे चार बताया, आम, जामुन, पीपल और रसाल, तमाल। तो वो चार थे, तभी बीच में बट की शोभा रही है, तो यह पांचवा वृक्ष हो गया। तो यह पंचवटी है। तो बट वृक्ष बड़ा सुंदर है और विशाल है, देखकर मन मुग्ध हो जाता है। उसके नील सघन पल्लव है, बहुत
अच्छे गहरे हरा रंग का होता है इसके पल्लू, कुपल जो होती है। और लाल लाल जो वट में फल लगे हुए हैं उनकी ओर देखो, गुजरात में इसको टेटा बोलते हैं, लाल कलर का, तो वो उसका फल लगे हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ हमेशा छाया बनी रहती है, वट का बहुत अच्छा घना वृक्ष होता है, तो छाया बनी रहती है और सब ऋतुओं में ये सुखद रहता है। जाड़े में ये गर्म हो जाता है और गर्मी में ठंडा हो जाता है, तो ऐसी वट वृक्ष की छाया होती है। यह देखो ब्रह्मा ने क्या किया है कि पत्तों से तो तिमिर, मतलब वो घने होते हैं, गहरे घने नीले गहरे होते हैं, तो वो डार्क हो जाता है, तो तिमिर अंधकार, और फलों से अरुणिमा माने लाल रंग का होता है। तो इन दोनों को यहाँ इकट्ठा करके मानो सुषमा उसका जो सौंदर्य है उसका शोभा का निर्माण किया, गहरा हरा और लाल कलर का, तो इसकी शोभा का अच्छा वर्णन किया है। यह नीलिमा में लालिमा और लालिमा में नीलिमा, माने वो पत्ते के साथ देखो तो नीलिमा के लालिमा, और लालिमा के साथ वो टेटा के साथ देखो, फल के साथ देखो तो लालिमा में नीलिमा, तो ऐसा दिखता है। तो बड़ी भारी शोभा हो गई है। और यह वृक्ष नदी के पास है स्वामी, तो और वही रघुवीर की पर्णकुटी बनाई हुई है। वहां तुलसी के भी विविध प्रकार के सुंदर पौधे हैं, कहीं सीता जी ने अपने हाथों से लगाया है और कहीं लक्ष्मण जी ने भी अपने हाथों से लगाया है। तो सीता जी ने वट छाया में वेदिका बनाई है स्वयं अपने हाथों से। वेदिका माने यज्ञ या पूजा के लिए जो पवित्र पूजा का काम करने के बनाते हैं वो पवित्र जगह, तो उसको वेदिका बोलते हैं। तो वो स्वयं अपने हाथों से सीता जी ने बनाई है। सिय निज पानी सरोज सुहाई, क्योंकि अपने स्वामी रामचंद्र जिस वेदी पर बैठेंगे वह वेदी तो सीता जी अपने हाथों से ही बनाएंगे ना, तो उन्होंने किसी कोल व्हील किरात के हाथों नहीं बनवाई है, और उसमें अपना प्रेम भरकर बनाया है सीता जी ने वो वेदी, मानो अपना हृदय वहां वेदिका में दे दिया है जिस पर रामचंद्र बैठे। तो तुलसी के वृक्ष भी जगह जगह लगाए हो, पौधे लगाए हुए हैं। और वही वो जगह वेदिका पर, वही जगह पर मुनियों के साथ श्री सीताराम, सुजान माने दोनों समझदार है, सयान है, तो सुजान दोनों ऊपर बैठकर और इतिहास, आगम, निगम, पुराण सब शास्त्रों की कथाएं करते हैं, सुनते हैं। वो मुनि लोग बताते हैं और ये लोग सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई, हर्ष ही निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपाय उरंका, रज सिर धरि नयन नीलांबहि, रघुवीर मिलन सरिस सुख पावहि, देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि स्नेह विबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होतन भुत्तल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। अब सखा वचन सुने बिटप निहाय, कहते हैं कि सखा का वचन सुनकर, जो निषाद जब भी सखा है भरत जी के, तो सखा का वचन सुनकर और वृक्ष देखकर भरत की आंखों में जल उमड़ गए, आंसू आ गए, जल की लहरें उठने लगी, और करत प्रणाम चले दो भाई। यह नहीं कि हाथ जोड़ दिया और फिर चले, प्रणाम करते करते हुए ये चले। उस प्रेम का वर्णन करने में शारदा को भी संकोच होता है। अब सामने देखते हैं धरती में तो राम जी के चरण चिन्ह है, जो जिस रास्ते से गए थे, तो ऐसा लगता है मानो किसी रंग को, गरीब को पारसमणि की प्राप्ति हो गई हो, तो चरण चिन्ह देख के तो बारंबार रज उठाकर अपने सिर पर रखते हैं, अपने हृदय पर और आंखों पर लगाते हैं। और रामचंद्र के मिलन का जैसा सुख है वैसा ही रामचंद्र चरण चिन्ह का सुख पाकर उनको मिलता है, तो वैसे वो सुख पा रहे हैं। भरत की अत्यंत अकथनीय गति हो गई उसको देखकर। मृग खग जड़ जीव भी प्रेम में मगन हुए। जो भरत जी का प्रेम है इसमें ये सारे लोग मगन हो गए, ऐसा प्रेम था भरत जी का राम जी के प्रति। अब निषादराज तो स्नेह व्यवस्था के कारण रास्ता ही भूल गया, बहुत प्रेम में होते वो सुधि भूल जाते हैं। वह रोज का देखा रास्ता था उनका, पर वो निषादराज भूल गए।
क्योंकि वे भी प्रेम मगन हो गए भरत का प्रेम देखकर। अब देवता लोग सुपंथ बताकर फूल बरसाते हैं कि इस रास्ते से जाओ। पता चला कि रास्ता भूल गए तो ऊपर से देवता लोग फूल बरसाते हैं कि इस रास्ते आपको जाना है। बताते तो है वे रास्ता, लेकिन उनका अभिप्राय यह है कि भरत के पांव के नीचे हमारे ये बरसे हुए फूल हो, पुष्प हो, सुमन हो, भरत के रास्ते में मानो फूल बरसा रहे हो। यह देखकर सिद्ध साधक जितने भी महात्मा थे वे अनुराग में मगन हो गए और भरत जी के सहज स्नेह की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि धरती पर अगर भरत का भाव न होता तो अचर को सचर और चर को अचर कौन करता। माने अचर के अंदर भी भाव का जन्म हो गया, जो अचर है, और जो चर है वह स्तब्ध हो गए, देख के तो स्तंभित हो गए। माने जड़ता संचारी भाव उनके अंदर उदय हो गया। तो यह बात भला कैसे आती है? हमने आगे भी देखा था वो जड़ता संचारी भाव किसके कहते हैं। तो किसी तीव्र भाव को, किसी तीव्र घटना को देखकर चित्त का विवेक शून्य हो जाता है, मतलब स्तब्ध हो जाता है। उसको क्या अचेतन अवस्था में आ जाता है कि उसकी कोई भी कुछ भी देखे आगे तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और वो क्षणिक होता है। लेकिन उसके साथ स्थायी भाव भी जुड़ा रहता है। और स्थायी भाव में वो कौन से आते हैं? तो वो जड़ता, आलस्य, शोक, हर्ष, ये सारे भाव स्थायी भाव है। तो वो संचारी भाव के साथ साथ ये भाव चलते हैं, स्थायी भाव के साथ ये संचारी भाव चलते हैं। लेकिन वो स्थायी भाव, संचारी भाव क्षणिक रहता है, जड़ता भाव। वो तो कुछ बताया था मैंने, पढ़ा था 33 ऐसे भाव होते हैं, इसमें से एक जड़ता संचारी भाव एक है। अब प्रेम अमीय मंदरु विरहु। अब ये वन में जो भगवान आए हैं ये केवल इसलिए आए हैं कि यदि भरत से हमारा वियोग होगा तो भरत हमको कितना प्रेम करते हैं यह बात दुनिया में प्रकट हो जाएगी। मतलब वो वन में नहीं आए होते तो भरत का प्रेम पूरे विश्व को, पूरी उसको मालूम नहीं होता कि कितना प्रेम है दोनों भाई में पूरी दुनिया में। अब ये भरत की परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि भरत के प्रेम को तो वो राम जी जानते हैं। ईश्वर किसी की परीक्षा कभी नहीं लेता, क्योंकि वह तो सबके दिल में रहता है और परीक्षा लेने के पहले वह सबकी बात जानता भी है। तो वह परीक्षा क्यों लेगा? वह तो जो अनजान हो, अज्ञानी हो, वह परीक्षा लेगा। मतलब भगवान कभी, ईश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। ईश्वर तो किसी अभिप्राय से काम करता है। तो अभिप्राय क्या है कि भरत जी एक गंभीर पयोधि है। पयोधि माने गंभीर समुद्र है, पयो माने जल और पय अधि तो समुद्र है। तो इसमें विरह का मंदराचल बनाया भगवान ने और स्वयं कृपा सिंधु रघुवीर ने अपने हाथों से मथा और मथकर किया कि प्रेम का अमृत प्रकट किया। किसके लिए? तो बोला है सूर और साधु के लिए, देवता और महात्माओं के लिए। देवता और महात्मा लोग यह समझे कि भगवान रामचंद्र का प्रेम कैसा होता है, किसी को मालूम नहीं था। तब कृपा सिंधु रघुवीर ने सबके ऊपर कृपा कर विरह की सृष्टि कर दी। मतलब ये विरह हुआ ना, अभी वो वन में आए तो भरत जी मारे गए तो विरह हुआ, तो सृष्टि राम जी खुद रचाई है और वह मंदराचल, खुद वह मंदराचल बन गए। और सबसे उससे प्रेम पयोधि जो भरत है, गंभीर समुद्र, उसका मंथन हुआ और उससे प्रेम का अमृत निकला। हमारे भरत के मन में से प्रेम का अमृत निकला। और ये जब प्रकट हुआ तो जितने देवता और साधु है सबका परम कल्याण हुआ। सो यह कृपा सिंधु रघुवीर की एक रीति है कि लोग जाने कि भगवान का विरह कैसा होता है और विरह में प्रेमी कैसे रहते हैं। तो इस बात दुनिया को समझे, इसलिए ये विरह की सृष्टि राम जी ने रचाई थी। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखनु प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। वल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जर निहरत हसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली,
वद्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु सियावर रामचंद्र की जय। सखा समेत मनोहर जोड़ा, ये भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बड़ी मनोहर है। तो जोटा मतलब बोलते हैं, पैर में बोलते इसको। तो और उनके साथ निषाद राज है, तो सखा है। तो वन जो था बड़ा सघन था, मतलब गहरा था, और आड़ के बीच में कुछ होगा, इसलिए लक्ष्मण उनको नहीं देखे। बड़े सावधान लक्ष्मण। रामचंद्र के आसपास मक्खी मच्छर भी उड़ते हो जंगल में, तो लक्ष्मण जी को पता है, लेकिन इसका लक्ष्मण जी को पता नहीं चला ये लोग आ रहे। वैसे बहुत सावधान रहते हैं, तो ये पता नहीं चला। क्यों? कि भरत जी ने देखा कि भगवान के उस पावन आश्रम को, वह सकल सुमंगल सदन है, इनके लिए तो महल है। यह तो आंतरिक गुण है उसका, माने वह मांगलिक भी है और सुहावना भी है, सुंदर भी है और मंगल भी है। यह बाह्य गुण है। और किसी चीज का सौंदर्य बाहरी है और उसका जो सुमंगल होना है ये उसका भीतरी गुण है। बाहरी सौंदर्य और अंदर से सुमंगल है, तो ये भीतरी गुण है। अब वहां प्रवेश करते ही भरत जी के दुख की दावाग्नि सारी मिट गई, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। रामचंद्र परमार्थ है और भरत वियोगी है, मानी योगी है। सो उनको आज परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत ने पहले आश्रम देखा, उसके बाद लक्ष्मण पर उनकी दृष्टि के, पहले आश्रम देखा, बाद में लक्ष्मण पर उनकी दृष्टि के, कि वे प्रभु के सामने खड़े थे। और माने भरत जी जिधर से आ रहे थे उधर लक्ष्मण जी की पीठ थी। और पूछे बचन कहत अनुराग है, माने रामचंद्र उनसे कुछ पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी बड़े अनुराग से कुछ बता रहे हैं। तो ये नहीं कि बात करे राम जी से और देखे दूसरी ओर, मतलब वो राम जी से बात करते तो राम जी की ओर ही देखते हैं। कई लोगों का ऐसा अभ्यास होता है कि बात करते हैं किसी से और देखते हैं किसी की ओर, मानो उसकी गवाही लेना चाहते हो कि कोई बोलता है वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसा देखते हैं कभी लोग। तो जिससे बात करते हैं उसका तिरस्कार होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात करने का शिष्टाचार यह है कि जिससे बात की जाए उसकी ओर देखा भी जाए। सो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से बात कर रहे हैं, रामचंद्र के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और बड़े अनुराग से, बड़े प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की पीठ है भरत की तरफ और मुख है रामचंद्र की तरफ। तो एक सेवक के लिए ये उचित भी है कि और सबकी तरह उसकी पीठ भले हो, लेकिन अपने स्वामी की तरह उसका मुख हो, मतलब सन्मुख होकर बात करते हैं। तो सेवक का जो रूप है वह लक्ष्मण जी में प्रकट हो गया। और बिना सेवक का दर्शन हुए स्वामी जी का दर्शन कहाँ से होगा? मतलब आगे लक्ष्मण जी तो राम जी दिखेंगे नहीं, तो भक्त का दर्शन हुए बिना भगवान का दर्शन तो होगा नहीं। इसलिए भरत जी को पहले लक्ष्मण का दर्शन हुआ, पीठ तो पीठ, लेकिन लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ, क्योंकि ये लक्ष्मण जी की सराहना करते आए थे आज तक। जीवन लाभ लखन बल पावा। तो लक्ष्मण जी वो देख रहे, लक्ष्मण जी तो अपने जन्म का फल पा रहे हैं राम जी की सेवा में। लक्ष्मण जी के शीश पर जटा है, कमर में वलकल है, क्योंकि राम ने वलकल बांध लिया। तो लक्ष्मण जी कपड़ा कैसे पहने? लक्ष्मण को कोई वनवास वैसे नहीं दिया था, लेकिन वो तो इनके साथ ही चले, फिर भी उनके लिए 14 वर्ष का वनवास कई जी ने नहीं मांगा था लक्ष्मण के लिए। लेकिन वह सेवक का धर्म है, जब अपना स्वामी वलकल पहने तो खुद कैसे कपड़ा पहने। तो कमर में उनके वलकल है, मुनिवर है, छाल बांधे हुए है, और तून कसे कर सरुस धनक बांधे। तूणी है कमर में, हाथ में बाण है और कंधे पर धनुष है। तो लक्ष्मण जी का संपूर्ण दर्शन हुआ। और वेदी पर मुनि साधु समाजु, वेदी पर मुनि और साधुओं का, जो वेदिका बनाई थी सीता जी ने, तो वहां पर मुनियों और साधुओं का समाज बैठा है, और उसी पर रघुराज श्री रामचंद्र सीता सहित विराजमान है। अब रामचंद्र की झांकी का वर्णन करते हैं, रामचंद्र जी कैसे दिखते हो। वलकल बसन जटिल तनु श्यामा। पहले भरत जी की दृष्टि वस्त्र पर ही गई, क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं था राम जी को रेशमी वस्त्र छोड़कर कुछ छाल पहनते हो। ऐसा हमेशा राजा राजकुमार थे तो रेशमी वस्त्र नहीं होते, हमेशा पीताम्बर वगैरह पहनते होंगे। तो रामचंद्र रेशमी वस्त्र छोड़कर छाल पहनते, ऐसा कभी देखा नहीं था भरत जी। सुना था उन्होंने कि उन्होंने वलकल पहना है, और इसी का उनके चित्त में दुख भी था।
सो पहले ही उनकी दृष्टि वलकल पर गई। फिर उसके बाद जटा देखी और शरीर सांवला, मानो रति और काम ने मुनि का वेश धारण कर रखा हो। हाथ में धनुष है और बाण खेल रहे हैं, हाथ में धनुष और बाण खेल रहे हैं और हंसकर देखते हैं और जी के जलन को मिटाते, मतलब जी की जो जलन है उसको मिटाते हैं। तो भरत जी ने यही सोचा था कि उनका दर्शन होने पर जी की जलन मिट जाएगी। तो बिल्कुल वही रूप है और वो फिर उनके जी की जलन भी मिट गई। लसत मंजू मुनि मंडली, अब मुनि मंडली में सीता और रघुचंद्र की मतलब रघुनाथ जी की ऐसी शोभा हो रही है मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद परब्रह्म शरीरधारी होकर शोभायमान हो रहे हैं। कैसी? मानो ज्ञान की सभा में, मुनि मंडली तो ज्ञान दे, तो ज्ञान की सभा में भक्ति माने सीता माता, तो सभा में भक्ति और सच्चिदानंद परब्रह्म राम जी खुद वो शरीर धारण होकर शोभायमान हो रहे, ऐसा अभी बीच में दिखता है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेल कुट की नाई, बचन सपे लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओर, उत साहिब सेवा बस जोर, मिल न जाई नहीं गुदरत बनाई, सुख बिलखन मन की गति बनाई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जन खैच खिलारू, कहत सपे मनाहि भरत प्रणाम करत रघुनाथ, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा, बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान, सियावर रामचंद्र की जय। अब सानुज सखा, सानुज माने अनुज के सहित, यानी शत्रुघ्न अनुज है, तो सानुज सखा समेत मगन मन, जब शत्रुघ्न और निषाद के साथ बड़े ही मगन मन, भरत जी को तो हर्ष शोक सुख और दुख सब भूल गए। परमार्थ की जब प्राप्ति होती है तो ऐसा होता है, जिमि जोगी परमार्थ पावा। अभी एक कठोपनिषद का भी यहाँ पर मंत्र लिखा है, मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाती, माने बुद्धिमान मनुष्य, जो धीर मनुष्य पंडित बुद्धि हो, उनको जब आत्मा या तो परमात्मा को जानकर उनके शोक और हर्ष वो छूट जाते हैं, अपने आप दुख और आनंद दोनों छूट जाते हैं। तो और ये जो है वो आत्मा साक्षात्कार के बाद जो वैराग्य की प्राप्ति होती है परमात्मा की स्थिति, तो इसको ये बताता है। ये व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ जाता है ये इसके बाद, तो ऐसा बताता है यहाँ पे। तो श्रुति ने कहा जहां परमात्मा की प्राप्ति हुई, भरत जी को राम जी में तो वहां परमात्मा की प्राप्ति हुई, वहां दुनियादारी का सुख और दुनियादारी का दुख दोनों मिट जाते हैं। तो हर्ष शोक सुख दुख ये चारों पदार्थ भरत के बिसर गए, मानी छूट गए, भूल गए, गिर गए। और पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, तो बोलते रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, ऐसा कहकर लकड़ी की तरह भरत जी धरती पर गिर पड़े। तो अब लक्ष्मण ने देखा और पहचाना कि बड़े प्रेम से भरत जी बोल रहे हैं, सो जान लिया कि ये भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। सो एक और तो भरत जी के प्रति बड़ा भारी स्नेह है लक्ष्मण जी के हृदय में, दूसरी ओर रामचंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं और वे बता रहे हैं, बीच में आए ना भरत जी। तो दूसरी ओर स्वामी की सेवा का भाव बलपूर्वक उधर खेचा है, मतलब वो मिलने की भी इच्छा है भरत जी को, स्नेह है तो, लेकिन वो स्वामी की सेवा पहले आती है सेवक के रूप में है, तो वो भाव जो सेवा का भाव है वो बलपूर्वक राम जी की ओर खींच रहा है। तो इधर भाई का स्नेह है और यहाँ पर सेवक का स्नेह है। मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई, मन तो होता है लक्ष्मण जी को कि हम पहले भरत से जाकर निपट जाए, लेकिन यह सेवा को भी छोड़ते नहीं बनता है क्योंकि राम जी को तो पहले है इनके लिए। तब सुकवि माने तुलसीदास जी लक्ष्मण के मन की गति का वर्णन करते हैं, जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो तो पतंग को खींच रहा हो कि ऊपर उड़ जाओ, वो लगाते हैं तो उड़ाने के लगाते हैं, तो लेकिन जो खींचने वाला है पतंग को वह नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब अपने हाथ में उसको रखना चाहता हो।
वैसे मन तो उड़कर उसका भरत से लिपटने के लिए लिपटना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने झुकाव को, अपने दबाव को सेवा की तरफ अपना सारा बल सेवा के ऊपर लगा दिया। माने वो सेवा पहले करनी है, लिपटना बाद में है। तो हम पहले नहीं मिलेंगे, पहले रामचंद्र मिल ले, इसके बाद हमको मिलना चाहिए, क्योंकि स्वामी मिले इसके बाद सेवक को मिलना चाहिए। अपना किसी से प्रेम होंगे, मतलब जो प्रेम अपने गुजराती में कही, अपना किसी से प्रेम होंगे तो हमारा स्वामी न मिले, हम ही उससे दौड़कर मिल जाए, तो यह सेवक धर्म के अनुरूप नहीं। मतलब पहले स्वामी मिले इसके बाद सेवक मिल सकते हैं। सो निवेदन किया। अब यह भी एक भक्ति की प्रणाली है कि जब कोई भगवान की शरण में आता है तब जो भगवान का भक्त होता है, सेवक होता है, वह निवेदन करते। कभी देखा है कि मिलाते हैं बाद में। भगवान बिना निवेदन किए ग्रहण नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि वस्तु हो, भोजन हो, भोग लगाना हो तो भगवान को निवेदन करो कि आप आओगे प्रभु, हम भोग लगा रहे हैं, तो ऐसा निवेदन करो तब वो ग्रहण करेंगे। और तुम्हारे घर बहुत सारे पकवान और फल रखे हुए हो तो बिना निवेदन किए तो भगवान ग्रहण भी नहीं करते हैं। तो जैसे नैवेद्य की वस्तु को भगवान निवेदन किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे सब कोई जीव जो उनकी शरण में आता है, तो जब कोई उस जीव का भोग लगाए, जैसे हम भगवान को भोग लगाए, इस जीव का कोई भोग लगावे तो तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भोग कौन लगावे भगवान का? तो जो गुरु होता है। अब यहाँ पर तो वही शेष है, मतलब लक्ष्मण जी है, तो इनका नाम लक्ष्मण, तो वही शेष बोलते हैं मतलब। और यही राम के छोटे भाई भी है लक्ष्मण जी, तो इन्हीं का नाम रामानुज, माने राम के छोटे भाई रामानुज है, इन्हीं का नाम लक्ष्मण है, इन्हीं का नाम शेष है। तो ये अभी भरत जी का ही भोग लगा रहे, राम जी के निवेदन कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था। पहले सप्रेम अपने स्वामी को दंडवत करते लक्ष्मण जी, और फिर अपने स्वामी से कोई बात कहनी हो तो ए सुनो ऐसा हम नहीं बोलते, तो सीधा प्रणाम करते हैं। तो सिर झुकाकर लक्ष्मण ने पहले प्रणाम किया, फिर बोले कि स्वामी भरत जी आपके शरण में आए हैं, आपको प्रणाम करें। मतलब लक्ष्मण जी ने भरत जी का भोग लगाया कि निवेदन किया कि ये आए हैं। और वैसे बड़े ऐसे गुरु जी या भगवान होते सीधा नहीं ग्रहण करते, कोई बताता है। अब तक भगवान बैठे रहे जब तक कोई निवेदन नहीं करे। अब जैसे विलायत में, प्रदेश में रिवाज है कि जब एक दूसरे से कोई परिचय करे तब बातचीत शुरू करते, बिना परिचय के बात तब कैसे पहचान करते कि ये है, तो फिर बात करते हैं। तो ऐसे ही, तो वैसे ही भगवान के यहाँ भी शिष्टाचार है कि जब कोई भक्त से परिचय करावे तब भगवान उनसे मिलते हैं। अब तो तुरंत राम अधीर होकर उठकर खड़े हो गए और 4 बात उन्होंने छोड़ी थी, हर्ष, शोक और सुख और दुख, ये छोड़ दिए थे भरत ने। और इधर जब रामचंद्र उठे तो क्या छूटा भी बता दें। कहो पट कहो निशंग धनु तीरा। ऐसे प्रेम अधीर हुए रामचंद्र कि कपड़े का ख्याल नहीं रहा, और जो धनुष, बाण, तरकस था उसका उनके पास वह भी गिर गया। जो क्षत्रिय धर्म लेकर आए थे, जो वीर वेश था, क्षत्रिय चिन्ह था, मतलब सारी वीरता और सारा क्षत्रियत्व तो भगवान रामचंद्र ने प्रेम अधीर होकर छोड़ दिया। मतलब सारी क्षत्रियत्व की चीजें वो छोड़ दी, छूट गई मानो, और उठकर खड़े हो गए अपने छोटे भाई के लिए, भरत जी के लिए, भक्त के लिए, निवेदित भक्त के लिए। मतलब लक्ष्मण जी ने इनका निवेदन किया तो वो निवेदित भक्त हुए, तो निवेदित भक्त के लिए बरबस लिए उठाई उड़ब। यह कृपा निधान होना भगवान श्री रामचंद्र का बाना है, माने वेश है। वे न्याय के पक्ष में लड़ते हैं परंतु न्याय के सामने झुकते नहीं हैं। परंतु कृपा कहाँ होती है? कृपा दिन पर होती है, निराभिमान के प्रति होती है, विनय के प्रति होती है और शरणागत के प्रति होती है। तो कृपा निधान भगवान ने बरबस माने जबरदस्ती बलपूर्वक भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। और ये भरत राम दोनों जो परस्पर मिल गए, सांवरा सांवरे से मिल गया। अब बिसरे सब ही अपान, सब अपने आप को भूल गए, सब लोग, वो दोनों भी और जो देखते थे वो सब लोग अपने आप को भूल गए। मिलन, भरत मिला, मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम बन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई, कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल मति नटु नाचा,
अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के भांति, बाज सुरग की गांडर ताती। मिलन बिलोक भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसुन प्रशंसन लागे। मिली सपे मरि पुसुद नहीं, केवट भेटे राम। बुरी बाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि मिलने के प्रेम का वर्णन कोई कवि कैसे कर सकता है, क्योंकि कवियों के लिए तो मनसा वाचा कर्मणा अगम, मतलब मन से भी नहीं कर सकते, वाणी से भी नहीं कर सकते, कर्म भी नहीं करते, तो ये अगम है, मतलब नहीं वर्णन कर सकते। परम प्रेम में दोनों भाई ऐसे पूर्ण है मानो मन बुद्धि चित्त और अहमता, अंतःकरण चतुष्टय जो है उसका पता नहीं है। प्रेम समाधि लग गई, राम और भरत जी का वो हो गया मिलन। जब दर्शन करने से ही भरत जी का हर्ष शोक और सुख और दुख छूट गया था, भूल गया था, तो मिलने पर अनुभव के कारण मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी भूल गए। तो क्या चल, मतलब देखने से वो आगे वाले चार पदार्थ परमार्थ वो भूल गए थे, शोक, और अभी ये चार भूल गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो माने वो चतुष्टय, तो माने मिलने वालों को ही अपनी दशा का पता नहीं, तो दूसरे तो कैसे जाने, वो लोग कवि लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। तब उसके प्रेम का कौन प्रकट करे? यह कवि बेचारा अपने अंतःकरण की गति कहाँ से लावे? कवि ही अर्थ आखर बलु साझा। कवि के पास तो दो ही बल है, एक तो शब्द का और एक अर्थ का, और वह भी तभी संभव है जब मन बुद्धि चित्त अहंकार में गति हो, मतलब वो उनके चालू है तो। लेकिन बिना गति के ताल कैसे दिया जाए? तो दृष्टांत दिया, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। जब कोई नट नाचता हो, नाचने वाला, तो वह ताल पर नाचता है। अगर ताल बंद हो जाता है उसका नाचना भी बंद हो जाता है। तो ताल की जो गति है उसी के अनुसार वो नाच लेता है। असल में क्रिया के द्वारा काल का परिच्छेद है। जैसे एक सुई घूमती है तो घड़ी में कहते हैं कि 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, सेकंड देख देख कर भी नट नहीं नाचता है। वो हाथ से जो ताल देते हैं, तो ताल के तबले पर वो हथेली से ताल दे, तबले पर ताल दे, कोई झांझ बजावे, कहीं पे भी जो कोई ताल की गति है उस पर नट नाचता है। तो जहां ताल नहीं हो वहां नट नाचे कैसे? मतलब ये उदाहरण दिया। अब जो गोस्वामी जी के शब्द है, कवि उर अजीर नाचा वही बानी, या जो भगवती सरस्वती नाचती है, मुंह से जो वाक्य निकलती है वाणी, वो नाचती है कवि के हृदय में। तो ताल देने के लिए कोई अर्थ हो तब नाचे, लेकिन वो ताल ही नहीं मिल रहा है, और यहाँ तो ताल देने के लिए कोई अर्थ ही नहीं आया, तो कवि के अंतःकरण में शारदा का नृत्य बंद हो गया। मतलब वो शारदा नाचती है जब वो कुछ गति हो तो, लेकिन अभी तो शब्द हो गए सब लोग। इसीलिए वर्णन करते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुवर को। तो भरत और रघुवर का स्नेह अगम्य है, मतलब कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वहां और की तो और, जहां न जाय मनो विधि हरिहर को। जहां मन नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं और अहम नहीं, जब वस्तु हो तब उसका देवता भी हो। वृत्ति हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, तो उसमें रहने वाला देवता भी रहे। लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या रहेगा? वो देवता नहीं होगा तो फिर उसका कोई क्रिया नहीं होगी। अब वहां ना तो विधि है, मतलब ब्रह्मा है, न हरि है, न हर है, क्योंकि न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है। तो जहां आंख ही नहीं होगी तो वहां सूर्य की गति क्या होगी? आंख होगी तो सूर्य देख सकती है, दिखेगा किसको? तो कहाँ सूर्य, तो वहां सूर्य, चंद्रमा, मन, विधि, हरि, हर, किसी की भी कोई गति नहीं, मतलब सब स्तब्ध है। तो उसका वर्णन मैं कुमति भला कैसे कर सकता हूँ? ऐसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। बाज सुराग की गांडर तांती। गांडर मानी वो एक सूखे वो घास जैसा आता है, तो उसकी तांत होती है। तो ऐसे बताया कि उसकी तांत पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है संगीत का, तो उसमें वो अच्छा तार होना चाहिए तब तांत बजती है। तो ऐसे वो घास की वजह तांत जिससे तो बजता नहीं। तो बताते हैं गांडर की तांत पर कहीं सुराग बजता है? कहीं पे नहीं बजता है। कहते हैं कि जैसे सारंगी में तांत लगाते हैं बजाने के लिए, तो पुरानी भैंस की हो तो वह बढ़िया बजती है, और जो गंडरियों की जो भेड़ होती है उनकी यदि तांत हो तो वो ठीक से नहीं बजती है। पर यह बात तो स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अब यह बात तो जब मैंने रामायण की टीका पढ़ी तब मुझे पता चली।
हमारे गांव में तो हमारे चाचा ताऊ बाबा सब हमारे बचपन में रामायण पढ़ते थे और हम सुनते थे। तो हमारे गांव में गाडर उसको बोलते हैं जिसे आप खैस कहते हो, लकड़ी आती है वो, तो जिसकी टटिया भी लगाते ठंड गर्मी में। तो यह होता है धरती के भीतर, मतलब ये जड़ है। तो इसका ऊपर जो पौधा होता है उसमें लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी लंबी डंडी होती है और उनमें बीच में गांठ नहीं होती है, तो उसी को गांडर बोलते हैं। तो बनारस जिले में भी बोलते हैं, गाजीपुर में भी बोलते हैं, ये अवधि भोजपुरी के क्षेत्रों में भी उसको गांडर बोलते हैं। तो वह होती है तांत की तरह, मतलब ऐसे तार की तरह, लेकिन उसका कोई सारंगी में लगा दे तो वो आवाज नहीं निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी, उससे आवाज नहीं निकल सकती। इसी प्रकार यदि मैं वर्णन करना चाहूं भरत और राम के प्रेम का तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो भरत और रघुवर का मिलन देखकर देवता लोग डर गए, उनकी तो दुख दुखी धड़कने लगी, क्योंकि जब जो दुख दुखी जो होती है कलेजे में, तो धड़कन जो चलती है वो धड़कने लगी। अब जाकर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने समझाया कि अरे मूर्खो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे आनंद के अवसर पर ही डर रहे हो। सो तुरंत फिर से वो जगे। तो देवता लोगों को भी गुरुजी ने जगाया। तो तब जाकर प्रशंसा करने लगे और राम भरत के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। नहीं तो बेचारे डरे थे, डर के मारे मर रहे थे। तो इसके उनकी डर था कि वो ये मिल गया और वो वापिस चले जाएगा राम जी, तो हमारा काम नहीं होगा। इसके बाद रामचंद्र ने बड़े प्रेम से रिपुसुदन माने शत्रुघ्न जी से भेंट की। उसके बाद केवट को अपने हृदय से लगाया। इसके बाद लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए आए। तो इतनी देर तक लक्ष्मण जी चुप रहे, क्योंकि वो स्वामी जी, मतलब उनके स्वामी रामचंद्र जी सब कुछ कर रहे, तो वो चुप रहे। जब उनके स्वामी भरत से मिल चुके तब प्रेम बहुत होने पर भी उन्होंने अपने को संयम में रखा और बड़े भाव से भरत जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बेटे उलखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादु लीन उरलाई, पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमगी धरि सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए, सिय शीस दिनि मन माही, मगन स्नेहु देह सुदिनाई, सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता, कोई किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरि पानी बिनवत प्रणामु करी, नाथ साथ मुनि नाथ की, मातु सकल पुर लोग, सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग, सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी ने ललक कर, सब वो राम जी ने हो गया राम जी का मिलना है, तो लक्ष्मण जी ने ललक कर मैंने उत्साह में आकर अपने लघु भाई शत्रुघ्न जी को भी भेंट किया। उसके बाद निषाद भी तो उन लोगों के साथ आया था, तो उसको भी रामचंद्र ने हृदय से लगाया और लक्ष्मण जी ने भी निषाद राज को हृदय से लगाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मुनि गण की वंदना की, वो आए थे वशिष्ठ मुनि भी, और अभिमत आशीष उनको मिला। अब जो चाहते थे वही आशीर्वाद, भगवत भक्ति अस्तु, तुम्हारे हृदय में हमेशा भगवत भक्ति होवे, ये अभिमत मतलब जो चाहने वाला आशीर्वाद, जो चाहते थे वही आशीर्वाद उनको मिले। तो फिर भरत जी बहुत आनंदित हुए। मुनि माने वो जो मुनि समाज वहां राम जी के कुटीर में बैठे वो मुनि समाज। तो इसके बाद भरत अपने भाई के साथ अनुराग से उमर कर दौड़े और जाकर श्री सीता जी के पद पद्म पराग को, पद माने चरण, पद्म माने कमल और इसका पराग, तो पद पद्म पराग को अपने सिर पर धारण कर लिया। सीता जी के पांव नहीं छुए, उनके पांव की धूल को ही सिर से लगाया, यह मर्यादा है। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। अब सीता जी ने क्या किया कि जब देखा कि भरत जी दूर से ही बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, संकोच वश छू नहीं रहे, तो उन्होंने उठा लिया और सिर कमल परस बैठाए, अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिया और फिर स्पर्श करके उनको बिठा लिया और सीता जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। अब तो भरत जी उसके स्नेह में और मग्न हो गए और उनको शरीर की सुधि नहीं रही। अब सीता जी भी स्नेह में मग्न है, उनको भी शरीर की सुधि नहीं है। जब देखा भरत जी ने कि सीता जी बहुत प्रसन्न है, तो सब विधि सानुकूल रखी सीता। माने वैसे तो भरत जी के मन में विश्वास पहले ही था
कि हमारे प्रेम को सचमुच अगर कोई समझता है तो सीता रामचंद्र दोनों ही व्यक्ति मेरे प्रेम को समझता है। तो सीता रामचंद्र को छोड़कर दूसरा कोई हमारे प्रेम को समझता नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है जो समझता हो। परिहरि राम सिय जग माही, जो नहीं कही मोर मत नाही। भरत जी का ये विश्वास था। सो जब देखा कि सीता जी अनुकूल है, मतलब वो प्रसन्न है उनको देखकर, तो बोले विश्वास का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि देवर पर भाभी प्रसन्न होवे तो पति नाराज भी होवे तो उसको अनुकूल बना लेती है, और भाभी नाराज हो जाए तो भाई भाई से प्रेम भी हो तो वो फुट डाल दे, मतलब वो प्रसन्न है तो वो भी खुश है। लेकिन यहाँ सीता जी तो बड़ी अनुकूल है और भरत पर इसलिए वे बिल्कुल अब शोक रहित हो गए कि अब माता जी प्रसन्न है तो कोई चिंता वाली बात है। और उनके मन में जो भय था कि पता नहीं रामचंद्र हमको छोड़ दे, हमसे बात ना करे, हमको अपराधी समझ ले, अब यह सब डर मिट गया क्योंकि सीता जी अनुकूल है और अब ना कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, सब चुपचाप बैठे हैं। वे लोग तो पहले निश्चय करके आए थे कि रामचंद्र जी से दशरथ की मृत्यु का समाचार बिल्कुल अभी न बताया जाए, जब वशिष्ठ गुरु के पास आवे तब बताया जाए कि उनका शोक हो तो वो संभाल सकते गुरु है तो और उनकी अनुपस्थिति में यदि दशरथ की मृत्यु की बात कहेंगे तो फिर रामचंद्र जी को संभालेगा कौन। इसीलिए सब लोग एक मत थे, इसमें एक राय थे, तो ना कोई कहे ना कोई कुछ पूछे, तो सबका मन प्रेम से भरा हुआ है और अपनी उसकी कोई गति नहीं है। सारे शब्द है, कोई गति नहीं है, मन चित्त बुद्धि कुछ भी कोई गति नहीं है। मन माने मन की गति है, संकल्प विकल्प करते रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना, तो वो छुछा पड़ गया। माने किसी के मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो सब कुछ शांत है। अब केवट ने उस समय धैर्य धारण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान से विनय किया। उसने निवेदन किया क्योंकि केवट को लक्ष्मण जी ने ही समझा बुझाकर उसका दुख घटाया था। पहले लक्ष्मण जी ने गीता का उपदेश वो निषाद को ही तो किया था, तो यह धैर्यशाली हो गए उपदेश समझकर, तो वह धैर्यशाली बोले कि महाराज मुनिनाथ के साथ, मतलब वशिष्ठ जी महाराज के साथ सब माताएं और सब पुरवासी माने नगरवासी, सेवक, सेनापति, सचिव, सबके सब आपके वियोग से विकल होकर आए, व्याकुल होकर आए। और यहाँ तो थोड़े लोग ही आए हैं, तो आपके पास वहां तो बहुत लोग आए हैं। अभी तक भरत जी आए तो पहले तो राम बैठे रहे और जब भरत ने आकर प्रणाम किया तब उठकर हृदय से लगा लिया, खड़े होकर मिले दोनों जब भरत जी आए। लेकिन भरत जी को देखकर तो उठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भरत जी छोटे भाई हैं रामचंद्र जी। लेकिन जब रामचंद्र जी ने सुना कि हमारे गुरुदेव भी आए तो वर्णन करते उमक दौड़ते चले जाते हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखे रूपदवनु, चले सबेग राम ते काल, धीर धर्म दूर दीन दयाल, गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगि बेटे दो भाई, प्रेम पुलक केवट कहि नामु, किन दूरी ते दंड प्रणामु, राम सखा ऋषि बर बस बेटा, जनु महेश उठत स्नेह समेट, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभसराहि सुर बरि सहि फूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय। अब शील सिंधु भगवान रामचंद्र जी ने जब सुना कि गुरुदेव पधारे हैं तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया। देखो अब यहाँ लक्ष्मण जी की बदली हो गई, पादुका जी यहाँ लक्ष्मण जी की बदली हो गई। अब तक सीता जी की रक्षा करते थे, सेवा करते थे लक्ष्मण जी, लेकिन अभी क्या किया रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया, क्योंकि गुरु जी से तो लक्ष्मण को मिलना है। रिपुदमन माने शत्रुघ्न तो गुरु जी के साथ ही आए हैं और साथ ही रहे हैं,
तो सीता जी को लेकर नहीं चले, क्योंकि जल्दी जल्दी गुरु जी के पास जाना है, वहां सारी प्रजा भी है, तो उसके बीच में सीता जी को लेकर जाना ठीक नहीं है। तो शत्रुघ्न को उनके पास रख दिया, क्योंकि शत्रुघ्न तो गुरु जी के पास ही आए थे। अभी लक्ष्मण जी को मिला ना था गुरु जी से, तो लक्ष्मण को लेके गए और शत्रुघ्न को यहाँ पे रख दिया। लक्ष्मण जी को तो जाकर प्रणाम करना चाहिए, वहां तो उनको ले लिया साथ में राम जी ने। अब चले सबेग राम उते कर, वेग सहित मतलब झड़प से राम जी चले, यह नहीं कि धीरे धीरे गंभीरता से चलते हो, त्वरा से जल्दी जल्दी चले, क्योंकि भगवान बड़े धैर्यशाली है, धर्म धुरंधर है और दीन दयाल है। गुरु जी को देखकर दोनों भाई अनुराग से भर गए और भगवान श्री रामचंद्र उनको दंड प्रणाम करने लगे। तो मुनिवर वशिष्ठ जी दौड़े उनकी ओर और हृदय से लगा लिया और प्रेम से उमग करके राम लक्ष्मण दोनों को उन्होंने भेंट लिया। इसी बीच में केवट ने फिर से प्रणाम किया। जब पहले मिले थे, पहली बार वो आए सेना, तब भी केवट मिले थे निषाद राज, लेकिन फिर भी अब फिर से मिले। अब केवट आया था तो भरत जी के साथ ही, लेकिन जब राम लक्ष्मण के साथ उधर से आया और गुरु जी ने पहले भरत के साथ था, लेकिन अभी आप फिर से जब राम जी मिलने आए तो निषाद राज उनके साथ थे, तो आए थे तो भरत जी के साथ थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण के साथ उधर से आया और गुरु जी ने रामचंद्र को हृदय से लगाया, तो केवट के हृदय में भी प्रेम पुलक हो गया, प्रेम से रोमांच हो गया और बोला, मैं निषाद, मैं केवट आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं दूर से ही आपको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो अपने आप को अस्पृश्य मानते, थोड़ा नीच मानते। अब वशिष्ठ जी पहली बार चुप गए थे जब पहली बार निषाद जी को मिले थे। अब भरत जी को तो उन्होंने बता दिया था उस समय कि ये राम सखा है, और भरत जी ने उसी समय अपना रथ छोड़ के वो नीचे आके निषाद जी को मिले थे, लेकिन वो वशिष्ठ मुनि इस समय पर चुप गए थे। तो राम सखा सुनिस्यंदन त्यागा, और जाकर उसको हृदय से लगा लिया, और लेकिन वशिष्ठ जी तो उस समय पर रथ पर बैठे रह गए। तो राम सखा को वशिष्ठ जी ने जो हृदय से नहीं लगाया था, तो वशिष्ठ जी के मन में आया कि मैं रह गया राम सखा को गले लगाना। अब कि जब उसने प्रणाम किया दूर से, तो राम सखा ऋषि बरबस भेट, तो जबरदस्ती वह उनके हृदय से लगने को राजा नहीं था वो निषाद राज, तो भी कि मैं महाराज, मैं नीच हूं, आपके छूने योग्य नहीं हूं, मैं अस्पृश्य हूं, ऐसा मानते। लेकिन देखो उसके मन में यह भाव है निषाद के मन में कि मैं ऐसा हूं, लेकिन वशिष्ठ जी उसको परम पवित्र समझते हैं। यह राम का सखा, इसलिए बलात् उसके हृदय से लगा लिया। इसके लिए उपमा क्या दी है, इसको समझिए। जनु मही लुठत स्नेह समेट, जैसे घड़ा भर के घी धरती में बिखर रहा हो और जट कोई घड़े को गिरते गिरते बचा ले और घी को गिरने न दे, इसी प्रकार यह स्नेह माने घी होता है, स्निग्ध होता है तो घी भी होता है, और स्नेह माने प्रेम से भरा घड़ा कोई गिरने से बचा ले। तो निषाद जी प्रेम से भरे हुए घड़े, तो जब उनको गिरने से बचा लिया, तो वैसे ही ये निषाद प्रेम से भरी मूर्ति है, प्रेम से भरा व्यक्ति है। तो इसको धरती पर लेटने से पहले ही वशिष्ठ जी ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया। तो बोले कि भाई योग्यता केवट में आई कहां से, इस निषाद में यह योग्यता कहां से आई? रघुपति भगति सुमंगल मूला, असल में भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है वह सुमंगल मूल हो जाता है, उसके सारे दोष और सारे दुख मिट जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है, जैसे निषाद राज हो गए। अब देवता लोग आकाश में रहकर सराहना करते हैं और वशिष्ठ और केवट के मिलने पर भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कहाँ वशिष्ठ और कहाँ केवट, फिर भी देवता लोग प्रसन्न हो गए और ये वशिष्ठ ने भी उनको नीचे गिरने से पहले हृदय से लगा लिया। ए ही समान निपट नीच को नहीं, इसके समान कोई निपट नीच नहीं है और वशिष्ठ के समान जगत में बड़ा कोई नहीं है। जे ही लखी लखन होते अधिक, जिसको देखकर लक्ष्मण से भी अधिक उसको मानकर और आनंदित होकर वशिष्ठ जी उनको मिले, लक्ष्मण से भी अधिक मानकर निषाद जी को मिले। बोले भाई ये निषाद, ये केवल इतना ऊंचा कैसे हो गया, इतना भाग्यशाली कैसे बन गया? तो बोले सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, यह उसकी जाति की विशेषता नहीं है, यह सीतापति के भजन सेवन का प्रभाव है। श्रवादपि सत्य सवनाय कल्पते, चांडाल भी तत्काल यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यदि भगवान का नाम ले तो चांडाल भी यज्ञ के फल को तुरंत प्राप्त करता है। अहो बतस्व पचो तो गरियान यज्जी हवाग्रे
वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आ जाता है वह जन्म से चांडाल होवे तो भी वह सर्वथा योग्य हो जाता है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान, जो जेहि बाय रहा अभिलाषी, तेहि कई तसी तसी रुख राखी, सानुज मिल पल महु सब काहू, किन दूरी दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि गट कोटि एक बिछाई, मिल के बटहि उमगी अनुराग, पुरजन सकल सराहहि भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली ममारी, प्रथम राम बेटी कई सरल सुभाय भगति मति, पग परिकीन प्रबोधु बहारी, काल करम विधि सिर धरि खोरी, बेटी रघुवर मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु, काहुन देयु दोषु, सियावर रामचंद्र की जय। आरत लोग राम सब जाना। अब रामचंद्र भगवान ने देखा कि सभी लोग आर्त हो रहे, दुखी हो रहे, जितने अयोध्या से आए हैं और बीच बीच रास्ते में भी साथ हो गए, ये सबके सब लोग आर्त है, दुखी है। सो भगवान एक तो सुजान है, सयाने हैं, सबके हृदय की जानते हैं। दूसरे भगवान है मन शक्तिशाली भी है, सर्वशक्तिमान है, और तीसरे वे करुणाकर है, मतलब करुणा से भरे हुए हैं, दया से हृदय भरा हुआ है। एक तो कोई ऐसा होता है कि दूसरे के दिल की जानता ही नहीं है, तो बेचारा फिर क्या है, मतलब उसको पता ही नहीं चलती उसके दिल में क्या है, ये तो सर्वज्ञ है, मैंने उसको सब पता है, तो एक है। दूसरा ऐसा है कि जानने पर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, तो उसके पास शक्ति नहीं। पर भगवान तो जानते भी है और उनमें शक्ति भी है। और तीसरा ऐसा होता है कि जानते भी है, शक्ति भी होती है, लेकिन उनमें दया माया भी ना हो, कुछ ना हो, तो फिर मतलब विरक्त हो, कोई उदासीन हो, असंग हो, इसके किसी की कुछ वो ही नहीं हो। तो बोले कि नहीं, राम जी करुणा करें, ज्ञान भी है, शक्ति भी है और करुणा भी है। तो ये सबके हृदय की आरती को, मतलब सबके हृदय को, दुख को, पीड़ा को जानते हैं। जो जिस भाव का अभिलाषी था, जो मिलने आए थे वो लोग, जो जिस भाव का अभिलाषी था कि भगवान, कोई किसी को रखेगा भगवान हमारे कंधे पर हाथ रख दे, कोई रखे भगवान हमारे सिर पर हाथ रख दे, भगवान हमको हृदय से लगा ले, भगवान हमारे प्रेम भरकर देखे, भगवान हमसे मिल ले, मतलब जो भाव जिसके मन में था, ते ही कई तसी तसी रुचि रखे, उसकी वैसी रुचि भगवान ने पूरी की। मतलब जो जिसने जिस तरह से चाहा उसी तरह भगवान ने उसकी रुचि पूरी की, भगवान ने इच्छा पूरी की। सानु जमीली पल महु सब काहू, एक पल में, एक ही क्षण में राम लक्ष्मण दोनों सबसे मिल रहे, और किन दूरी दुख दारुण दाहू, जो सबके हृदय में दुख था, दारुण था, वो उसको दूर कर दिया। भगवान है तो एक ही क्षण में हो जाता है। कैसे बताते आगे कि ये रामचंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों घड़ों में पानी भरकर रख दो और एक सूर्य की परछाई सब में पड़ती है, एक ही सूर्य होता है, लेकिन करोड़ों घड़ों के पानी में सबकी परछाई एक ही सूर्य की परछाई पड़ती है। तो इसी प्रकार जितने जीव है, सबके हृदय में यदि प्रेम हो, तो ये राम रूपी जो भास्कर भगवान है, सूर्य भगवान है, वे उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और उसके भाव के अनुसार वो भगवान सबको मिलता है। देखो, श्री भगवान श्री कृष्ण तो 16,000 महलों में एक साथ रहते थे ना, 16,000 रानियों के साथ, और योगी लोग तो काय योग की रचना से, मानी वो शरीर का समूह, ऐसा कुछ योग की होता है तो उससे कहते हैं, और सौभरी ऋषि 50 रूप से रहते थे। जिनको योग सिद्धियां हो जाती है, उनमें यह शक्ति हो जाती है, और ये तो स्वयं योग सिद्ध देने वाले प्रभु है कि सबको जो सिद्ध होते हैं वो ये शक्ति देने वाले, तो इनके लिए तो क्या कठिन, माने एक क्षण में और एक पल में सबको मिल लिया और सबके दारुण दुख को मिटा दिया। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, जितने पूर्वजन आए हैं अयोध्या से, भरत को सब लोगों को हृदय से लगाते देखकर भी ये समझते थे कि भरत ने तो निषाद राज को प्रेम से लगा लिया, इस समय दुखी है, इसलिए उनका सहारा लेकर चलते हैं।
कोई आलस नहीं है या कोई धर्मानुकूल बात भी नहीं है। लोगों के मन में शंका थी, लेकिन जब देखा उनके सामने वशिष्ठ मुनि जो धर्माचार्य है वे उसको हृदय से लगा रहे हैं और लक्ष्मण भी उनको हृदय से लगा रहे हैं। अब उस सबके हृदय में अनुराग की तरंगें उनके प्रति भी उमगने लगी। तो तरंगों से उमगना विशेष है। तरंग में तो जल ऊपर को उछलने लगता है, ऊपर आ जाता है तरंग होता है तो, लेकिन उमगना उसको नहीं कहते। जिसमें भीतर भीतर तो खूब हलचल हो, लेकिन पानी ऊपर उछल के नहीं आता है। अनुराग से उमग कर सब पुरजन उसके भाग्य की सराहना करने लगे। निषाद राशि। अब रामचंद्र की दृष्टि अपनी माताओं पर गई। सुबेलियवली माने कई माता है, उनकी तो यह दशा थी मानो बहुत सारी लता की पंक्तियों पर बर्फ पड़ गई हो, ऐसी हो गई है सब माताएं। वे श्वेत वस्त्र भी पहन के आई थी, तो ऐसा बताया उनकी यह दशा थी। हाँ, वह तो जैसे सीता जी ने स्वप्न में देखा था कि देख ही सास आन अनुहारी, वह जैसे कोई दूसरी हो वे हो ही नहीं, यह ऐसी हो गई है माताएं सारी। सो देखकर रामचंद्र दौड़कर पहले गए कैकेयी के पास। यह सब पुरुष का स्वभाव है। सो बचपन में जब छोटे थे तो ये कैकेयी की गोद में ही खेलते थे और उन्हीं के पास सोते थे। जब कौशल्या कहती थी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास रहो, तो बोलते कि नहीं तुम मेरी माँ नहीं, कैकेयी मेरी माँ है। तो बोलती है कि फिर मैं किसकी माँ हूँ बेटा? तो बोलते थे मेरा बेटा कौन है? तो बोलते थे तुम्हारा बेटा भरत है। तो तुम भरत की माँ हो और मेरी माँ तो कैकेयी है, तो ऐसा राम जी कहते थे। तो कैकेयी की गोद में खेलते, कैकेयी की गोद में सोते, भागते कहीं से तो भी जाकर कैकेयी के पास छुप जाते थे। तो कैकेयी से बड़ा प्रेम था। तो वन देने पर भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और जाकर सबसे पहले कैकेयी से ही कैकेयी मेरे और उनके साथ ही चिपक गए। बेटी कैकेयी उसके हृदय से लगा लिया। सरल स्वभाव और उसी मातृभक्ति से ही उनकी पति भिगोई हुई है राम जी की। फिर उसके पांव पर सिर रखकर उसको समझाया और बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है माता, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। मतलब वो जो खोटापन था उसका थोड़ा काल सिर पर रख दिया। बोले समय ही ऐसा आ गया, परिस्थिति बन गई, ये कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा माता, विधाता ने यह रचना रच दी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जननी जनी हो ये दुखी जी में करनी, विधि की कछु जात न जानी। सब नाचत कर्म की डोर बंधे असर, कोई नहीं अपने बस प्राणी। मति हु तसी होत समय जस होत, वृथा वन में नर मानत ग्लानि। सपनों सो सबे अपनो न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ज्ञानी। तो बताते हैं इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं है माता, यह तो जैसा काल कर्म जैसा विधाता पूर्व जन्म का कर्म था, तो जैसी विधाता की रचना थी वैसा ही हो गया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। इनके बाद फिर रामचंद्र सब माताओं के पास गए और सबको संतोष दिया और बोले अम्ब इस अधीन जगो। अरे ओ अम्बा, माताओं के लिए संस्कृत में शब्द है अम्बा। तो अम्ब में से अम का लोप हो गया तो अम्बा। तो अम का लोप हो जाने पर गुजरात और काठियावाड़ में बा के रूप में चलता है और इसी बा से फिर बाप बन गया, बा का पति माने बाप। तो ऐसा स्वामी जी कहते हैं। हे अम्ब, यह जगत ईश्वर के अधीन है, माता जी को कहते हैं। किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि इसने काम बिगाड़ दिया। अरे बाबा, जो होता जाए सो देखते जाओ। सपने का खेल है, कब क्या बिगड़ मोड़ लेता है मनुष्य की बुद्धि, कब किधर चलती है इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। मनुष्य का आचरण तो दैवाधीन है, मतलब दैव के अधीन है, भाग्य के अधीन है, अतः किसी को दोष कभी नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रत्य जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन मानी, देहि असी समुदित मुदुबानी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरण निदो व्रात, परे प्रेम व्याकुल सब गात। अति अनुराग अम्ब उरलाय, नयन स्नेह सलिल अनवाय। एहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानु जर गुराऊ, खुरसन कहे कि धारी अपाऊ।
पुरजन पाई मुनि संयोग, जल थल तकी तकी उतरे उलोग। महिसुर मंत्री मातु गुर, गणे लोग गए लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किया, भरत लखन रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब गुरक ये पद वंदे हुए भाई। इसके बाद दोनों भाइयों ने जाकर गुरु पत्नियों की वंदना की। उनके साथ जो ब्राह्मणी आई थी उनको भी वंदन किया। सबको उन्होंने ऐसा ही माना जैसे गंगा और गौरी है। तो क्योंकि यात्रा के प्रारंभ में भी भगवान ने गणपति गौरी गिरीश मनाई चले, मतलब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नाई सुर सरहि मात, गौरी और गंगा दोनों को मानते हैं श्री रामचंद्र जी। तो सब ब्राह्मणियों, मतलब जो साथ साथ में ब्राह्मण की पत्नी आई थी वो ब्राह्मणियों और गुरु पत्नियों को गंगा और गौरी के समान निर्मल पवित्र समझकर पूजा की। ये जो दूसरों में ज्यादा दोष दिखता है वह अपनी बुद्धि का ही कलुष होता है। जैसे नीले चश्मे से नीला, लाल चश्मे से लाल और पीले चश्मे से पीला दिखता है संसार, वैसे ही जिसकी बुद्धि में जितना कलुष होता है उसको दुनिया में उतनी ही बुराई दिखती है। यह तो रामचंद्र जी की मति निर्मल है, दृष्टि निर्मल है, तो उनको सब निर्मल दिखता है और सब वो निर्मल ही देखते हैं। देहि असीस मृदित मनुबार, सब मृदुवाणी से आनंद होकर आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद फिर मतलब वो जो गुरु पत्नी और ब्राह्मणी थी वो सब लोग आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद फिर वो सुमित्रा के पास गए, देखो कैकेयी के पास होकर दूसरी माताओं के पास गई, फिर गुरु पत्नी और ब्राह्मणियों के पास गए और उसके बाद सुमित्रा के पास पांव छूकर उनकी गोद में लग गए। ऐसा लगा जैसे रंग को, गरीब को संपत्ति मिल गई, जी के चरणों में गिर पड़े और प्रेम से सारा शरीर व्याकुल हो रहा है। कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और आंखों के स्नेह से जो सलील बहे, मतलब पानी बरसे, कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और आंखों से स्नेह को जो सलील बहे उसको स्नान करा दिया, मतलब आंखों के आंसू से स्नान करा दिया। उस समय जो हर्ष और जो विषाद था, दोनों था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कवि किसी प्रकार नहीं कर सकता। जैसे गूंगा स्वाद का कोई वर्णन नहीं कर सकते, पता तो चलता लेकिन बोल नहीं सकता है। रामचंद्र जटा धारण किए हुए, वलखल पहने हुए हैं, उनका यह वेश है। यह माताओं का वेश विधवा का है, मतलब हर्ष की और विषाद दोनों की बता रहे हैं। एक तो मिलने का हर्ष होता है और दूसरा इस वेश में देखने का विषाद भी है। तो दोनों प्रकार के भाव है, हर्ष भी है और विषाद भी है। तो यहाँ यह भाव संकर माने भाव साबल्य हुआ, दोनों प्रकार के भाव, कभी हर्ष की लहर उठे कभी विषाद की लहर। जैसे प्रयागराज में आप देखेंगे कभी गंगा जी का जल आता है और कभी यमुना जी का जल आता है, तो कभी इधर की लहर कभी उधर की लहर, तो कभी इस प्रकार कभी हर्ष और कभी विषाद। बोले किमी कभी कहूं मूक जीमी स्वादु, जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ये उस हर्ष और विषाद, उस भाव साबल्य का, उस प्रभाव भाव सांकर्य का, भाव सांकर्य माने दोनों मिक्स भाव है, हर्ष भी है और विषाद भी है, तो भाव सांकर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता। अब इस प्रकार रघुराज श्री रामचंद्र भाई के साथ मां से मिलकर गुरु से बोले कि महाराज पधारिए, क्योंकि इतने लोग थे कि वह राम जी की कुटिया पर तो सबको ले जाना बनता नहीं था। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि किस किस से कहे, कि कहे चलो, तो सीधे उन्होंने गुरु जी से कहा कि महाराज चलो, मतलब गुरु जी जिसको ठीक समझेंगे उनको ले लेंगे और जिसको ठहरने को कहेंगे तो वो वहां ठहरा देंगे। अब मुनीष ने माने वशिष्ठ जी ने सारे पूर्ववासियों को आज्ञा दी कि जलस्थल, मतलब जहाँ पानी है और स्थल है रहने का, तो जलस्थल देखकर अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग उतर जाओ। यह कोई भारद्वाज ऋषि का तो आश्रम नहीं था कि सब लोग अलग अलग सबको महल मिलेगा, यह तो रामशैल है, राम का पर्वत है। सो लोग जल और स्थल देख देख कर अपनी सुविधा के अनुसार उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माता, गुरु और कुछ गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत, लक्ष्मण और रघुनाथ पावन आश्रम में गए। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरपति निहि मुनि तियन समेत, मिली प्रेमु कही जाई न जेत, बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल सब सिय निहारी,
मूढ़ नयन सहमी सुकुमारी, परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली, तीन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सबु सह्य जो देउ सहावा, जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोचन भरि नीरा, मिली सकल सासु न सिय चाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई, लागी लागी पग सबन सिय, भेटति अति अनुराग, हृदय असी सहि प्रेम बस, रहियौ भरी सुहाग, सियावर रामचंद्र की जय। इसका एक छोटा पढ़ लेते हैं। सिंह आई मुनिवर पगलागी। अब जब वशिष्ठ के साथ रामचंद्र पधारे तब कुटिया में से निकलकर सीता जी ने उनके चरणों का स्पर्श किया। पग लागी माने गुजरात में बोलते पग लागे, पगे लागो, हाँ, लेकिन पग उनके चरणों से लिपट गई सीता जी और उनको मन मांगी उचित, जो एक पतिव्रता का आशीर्वाद उचित है तो वैसा ही आशीर्वाद और जो वे चाहती थी अपने मन में वह आशीर्वाद ऋषि से, मुनि से मिला। उन्होंने कह दिया कि तुम सावित्री समान अखंड सौभाग्यवती पतिव्रता, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाली हो, तो यही उनका मनचाहा आशीर्वाद दिया। और भी जो मुनि पत्नी थी, गुरु पत्नी थी, तो सबके साथ बड़े प्रेम से मिली, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी सबके चरणों की वंदना करती है और सबसे अपना जी के प्रिय आशीर्वचन प्राप्त करती है, क्योंकि आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। जो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो प्रसन्न हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद लग जाता है। 24 घंटे में बताते हैं कि 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य के मुंह से कोई न कोई ऐसा शब्द निकलता है जो सच्चा हो जाता है, लेकिन वह कब निकलता है यह उसको मालूम नहीं है। जिस समय वह चित्त से बिल्कुल प्रसन्न होता है, राग द्वेष रहित होता है, उस समय उसका संकल्प फलीभूत होता है। मतलब हर एक आदमी को ऐसा होता है। राग होवे तब मन झूठा संकल्प कर देता है, द्वेष होवे तब भी मन झूठा संकल्प करता है, लेकिन जिस समय मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध चित्त से आशीर्वाद दे देता है वह बिल्कुल पूरा और सफल हो जाता है। इसलिए सबसे आशीर्वाद लेना भी चाहिए, हर समय अभिमान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों का संकल्प भी हमारे साथ काम करता है। यह अभिमान मनुष्य को गड्ढे में डाल देता है, मतलब अभिमानी होकर जो आशीर्वाद नहीं लेता है। इसी बीच में सीता जी की दृष्टि पड़ी सासुओं पर। सासु सकल सब सिंह निहाय। देखो जंगल में इन्होंने, पहले सीता जी की बात करें, जंगल में इन्होंने बड़े भयंकर सिंह देखे, हाथी देखे, वानर देखे, बड़ी बड़ी भयंकर वस्तुएं देखी। तो मतलब पहले तो ये ऐसी थी कि चित्र लिखित कभी देखी जाती, मतलब पिक्चर में, चित्र में भी वो बानर होता तो वो डर जाती है, लेकिन वो डरी थी वो। परंतु वन में कहीं भी सीता जी डरी नहीं थी, इतने बड़े बड़े हाथी वानर वो सचमुच देखकर भी। राम लखन के साथ थे तो इसके लिए। लेकिन जब अपनी सासुओं पर नजर पड़ी तो मूढ़ नयन सहमी सुकुमारी, सहम गए उनको देखकर। अरे ये मेरी सास है अयोध्या वाली, और ऐसी उनके चेहरे की सुंदरता, उसकी वेशभूषा, उनकी प्रसन्नता कहाँ चली गई, इनके सौभाग्य का चिन्ह कहाँ गया। मैंने जैसे सपने में देखा था वैसा वेश उनका तो हो गया। तो सुकुमारी सीता सहम कर अपने नेत्र बंद कर बैठ गई। परिवधिक बस मनहु मराली, ऐसा मालूम पड़ा मानो किसी शिकारी के चुंगल में मराली मानी हंसिनी फंस गए हो, ऐसा लगा। परी बोली अरे कुचाली करता नहीं या क्या कर रहे। कुचाली माने दुष्ट, दुराचारी, और करता माने सृष्टि करता ईश्वर। तो ये कुचाली करता नहीं या क्या कर दिया। और उन लोगों ने भी जब सीता को देखा, माताओं ने भी, सासुओं ने भी इस वेश में, तो उनको भी बड़ा भारी दुख हुआ और कहने लगी कि बाबा दैव जो सहाता है, मतलब जो सहन कराता है, वह दुख सहन करना ही पड़ता है। उनको देखकर उनको माताओं को भी ऐसा लगा। अब जनक सुता ने माने जानकी जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और उनके नीले कमल के समान नेत्रों में जल भर आया और जाकर सब सासुओं से मिली। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था जैसे सारी धरती पर करुणा ही करुणा छा गई हो, सिवाय करुणा के दूसरा कोई भाव पदार्थ हो ही नहीं सकता सृष्टि में। तो ते ही अवसर करुणा मही छाई। अब सबके पांव लग लग कर सीता जी बड़े अनुराग से बैठ रही है और सब बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दे रही है। रही हो भरी सुहाग, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, अविचल रहे और हमेशा सौभाग्य से भरी रहो। तो भी आगे कल देखेंगे क्या क्या होता है।
श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन जानकी सबका करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।